मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? जो भी जब लेक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी और चलिए हम लोग अपना अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है, फ्रेश मूड से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक हेडिंग है। याद रखिए इसके अंदर हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर आपको दिख रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और थर्ड चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने? 3। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन होना मतलब नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है। तो देखते हैं क्या है ये चैप्टर। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ। स्क्रीन पे देखती है, थोड़ा सेटअप्स कर लूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला जो हेडिंग हमको दिया हुआ है वो है रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है। मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप इन बिटवीन पार्टनर्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप था वो चेंज हो रहा है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स थे, वो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज हो रहा था। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन से तरीके से होता है? 3 तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे देखो सेकंड हेडिंग दिख रहा होगा। सर वो आगे का आपने नहीं पढ़वाया, पढ़वा रहा हूँ मैं। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन से 3 प्रकार से होता है? जो 3 चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों दिख रहा है लाइन से। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये 3 चीज़ों के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसको फिर से बनाना। एक पार्टनरशिप फर्म बना था ऑलरेडी, ठीक है, एक पार्टनरशिप पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया। एक नए पार्टनर को लाए हम लोग, या किसी पार्टनर को रिटायर कर दिया हम लोगों ने, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया। ऐसे सिचुएशन को ही बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग हम लोग देख रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो बोलता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन बिटवीन रिलेशनशिप इन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है जब वो चेंज होता है, उसी को क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे देखना, उसके आगे स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इन अदर वर्ड्स इट इज नथिंग बट, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इन अदर वर्ड्स इट इज नथिंग बट चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है? कुछ नहीं है, पार्टनरशिप का फॉर्म चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है। एक पार्टनर आ रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, और एक पार्टनर हमेशा के लिए जा रहा है। डेथ हो रहा है तो हमेशा के लिए जा रहा है। वही क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज मे बी हैपेंड ऑन अकाउंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, डिफरेंट वेज। रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 तरीके हैं। कहीं पे भी आता है, वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग, जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने थे वो था रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। यस, हम लोग वही स्टार्ट करने वाले थे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एडमिशन का मतलब क्या होता है। तो स्क्रीन पे आपके ऊपर दिख रहा होगा मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? यार एकदम सिंपल हिंदी में मैं आपको बता दूं, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। एग्जाम्पल, 2 पार्टनर है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं। उन लोगों ने सोचा एक नए पार्टनर को भी हम लोग एडमिट कर लेते हैं। एक नए पार्टनर को भी हम लोग क्या कर लेते हैं? एडमिट कर लेते हैं। तो वही क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल देके बताइए ना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई। वो लोग क्या करते थे? रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते थे, रेस्टोरेंट। एक्स जो था वो साउथ इंडियन डिशेस बनाता था। एक्स क्या बनाता था? साउथ इंडियन, इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, यस वो सब बनाता था। और वाई जो था वो नॉर्थ इंडियन डिशेस बनाता था, मतलब पानी पूरी, शेव पूरी। यस, एग्जाम्पल अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एंड वाई 2 जन ये साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन डिशेस बनाते थे। अभी उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि उनके रेस्टोरेंट में चाइनीज़ फूड भी बिकना चाहिए, चाइनीज़ फूड, लेकिन उनको बनाने नहीं आता है। तो उनके कांटेक्ट में एक पर्सन था जेड। उनके कांटेक्ट में एक पर्सन था जेड जो चाइनीज़ डिशेस बनाता था।
तो उन लोगों ने जेड से कांटेक्ट किया कि भाई देखो एक्स और वाई हम लोग दोनों जन पार्टनर्स हैं, हम लोग एक बिजनेस चला रहे हैं, एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर हम लोगों को चाइनीज़ डिशेज़ भी स्टार्ट करना है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग चाइनीज़ डिशेज़ भी बनाए, क्योंकि हमारा साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन डिश वैसे ही फेमस है, तो आप भी आ जाओ हमारे बिजनेस में। अच्छा, ये जो जेड था ना, ये रोड के ऊपर ठेला लगाता था, अभी उसको एक रेस्टोरेंट मिल रहा है, तो उसने भी क्या सोचा कि हाँ यार रेस्टोरेंट में काम करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठेले से अच्छा है, तो उसने भी हामी भर दी कि ठीक है मैं भी आपके बिजनेस में आ रहा हूँ। तो दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई, नया पार्टनर आ गया जेड। तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है इसी को क्या बोला जाता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है वर्डिंग्स में। व्हेन से स्टार्ट करें। when the new partner is admitted in existing partnership firm, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड existing को। सर एग्जिस्टिंग मतलब क्या, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से चल रहा है, नया पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक पुराना पार्टनरशिप फर्म था, दो पार्टनर थे ना एक्स एंड वाई, तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ये भी याद रखना, कंसेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ये कंसेंट वर्ड याद रहना इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, कंसेंट वर्ड याद रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। ये जो जेड आ रहा है ना, एक्स एंड वाई दोनों की मंजूरी से ही आएगा, दोनों के परमिशन से। मंजूरी वर्ड नहीं समझ रहा है तो परमिशन वर्ड वहां पे आप बाजू में लिख लीजिएगा जब भी आप नोटिंग करोगे, नोटिंग करना है आपको, ठीक है सर। नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे चलोगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके भी आप नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है। तो कंसेंट, ये जो नया पार्टनर आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स के कंसेंट से ही आएगा, अचानक में नहीं आएगा। एक्स ने बोला ठीक है हम लोग जेड को लेके आएंगे, लेकिन वाई बोल रहा है जेड को नहीं लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, एक्स एंड वाई दोनों जन परमिशन देंगे तभी नया पार्टनर आएगा। ये जो सिचुएशन है इसी को एडमिशन ऑफ पार्टनर बोला जाता है। आगे देखते हैं फुल स्टॉप के आगे से। when the new partner is admitted in the business he brings capital and his share of goodwill। मिला क्या, जब भी नया पार्टनर आता है वो क्या लाता है, दो चीजें लाता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में हमको ये देखने को मिलेगा। नया पार्टनर जब भी आता है तो क्या लाता है, दो चीजें लाता है। क्या क्या लाता है, एक तो कैपिटल लाएगा और दूसरा गुडविल लाएगा। सर ये समझा नहीं, मतलब कैपिटल एंड गुडविल दो चीजें कैसे लाएगा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप बिजनेस में जा रहे हो किसी के, ये जो जेड हो, सपोज करो आप जेड हो, आप किसी के बिजनेस में जा रहे हो, क्या वो आपको फ्री में एंट्री लेगा, बोलो। बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगता है ना, तो वो आपसे बोलेगा भाई देख तू बिजनेस में आ रहा है ना, 1 लाख रुपए आप भर, फिर हम लोग तेरे को बिजनेस में ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल दिया उसने। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट चल रहा था एक्स एंड वाई चला रहे हैं, आज से नहीं चला रहे, बहुत पहले से चला रहे, मार्केट में पहले से उसका नाम है। अभी ये जो जेड आएगा उसका भी तो पब्लिक चाइनीज फूड्स खाएंगे, लेकिन किसके बेस पे खाएंगे, ये जो एक्स एंड वाई ने नाम कमाया है उसके बेस पे जेड का भी प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ये तो फ्री में जेड यूज कर रहा है एक्स एंड वाई का नाम। तो एक्स एंड वाई क्या बोलते हैं, भाई देख हमारा नाम यूज करेगा ना, तो हमारा जो नाम तो यूज कर रहा है उसका भी पैसा हमें देना पड़ेगा। सर ऐसा होता है क्या, यस रियल लाइफ में होता है कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो कैश लेके आएगा। कैश किस चीज के लिए लाएगा, कैपिटल के लिए लाएगा, 1 लाख रुपया कैपिटल का लाया, और 50,000 रुपये हम लोग उसको बोलेंगे एक्स एंड वाई कि भाई तू जेड है, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल भी लेके आ, हम लोगों ने नाम बनाया था, वो नाम का फायदा तुझे भी मिलेगा। क्लियर है। तो याद रखने वाली कौन सी चीज है, याद रखने वाली चीज थी कि नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा तो दो चीजें लाएगा, क्या क्या, पहला यस कैपिटल और दूसरा गुडविल, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया रहेगा, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के अनुसार एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन से देखना, पढ़ रहा हूं, अ पर्सन से, ध्यान से देखिएगा, अ पर्सन can be admitted as a new partner only when the consent of all other partners unless otherwise agreed upon। मतलब समझा क्या, नया व्यक्ति पार्टनर बन के बिजनेस में आ सकता है, लेकिन वह तभी आएगा जब पुराने पार्टनर्स का कंसेंट होगा, परमिशन होगा, ठीक है। ये पहला लाइन, फुल स्टॉप के आगे न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी पढ़ा हमने कि नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेके आएगा, एज वेल एज वो कैपिटल भी लेके आएगा, गुडविल एंड कैपिटल, एंड एंजॉय द राइट्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा, वो आएगा तो उसको क्या राइट मिलने वाला है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। क्लियर है क्या, ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोलता है नीड। भाई एडमिशन की नीड क्या है,
अरे हमको चाइनीज़ बनाने का टाइम नहीं था, तो स्किल चाहिए ना नए पार्टनर का, तो वही बोलता है। देखो, जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस। नए पार्टनर को हम लोग क्यों लेते हैं? कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। पहला रीज़न ये हो सकता है कि हम उसका कैपिटल बेस बढ़ा रहे हैं, उसका नहीं मतलब अपना बिजनेस का कैपिटल पैसा ज़्यादा चाहिए। अभी हम लोग को बिजनेस बड़ा करना है तो पैसा चाहिए ना, हम लोग को नहीं लगाना है, हम लोग किसी और से मांगना चाहते हैं। तो लोन लेने से अच्छा, हमारे पास है भी नहीं, लोन लेने से अच्छा एक नए पार्टनर को एडमिट कर लो ना, वो पैसा लेके ही आएगा। तो वही बोल रहा है, जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस। कैपिटल बढ़ाने के लिए नए पार्टनर को लाया जाता है, एज वेल एज टू यूज द स्किल ऑफ न्यू पार्टनर। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, नए पार्टनर का स्किल भी चाहिए। चाइनीज़ नहीं बनाना था हमको आता है नहीं आता है पता नहीं हमको, लेकिन हम नहीं बनाने वाले थे, नया पार्टनर आके बनाने वाला था, ठीक है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्लियर है क्या? नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है? हमको पैसे की ज़रूरत है या फिर स्किल की ज़रूरत है। क्लियर? नीड समझा आप लोगों को? तो ये जो पॉइंट्स है आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करते हुए चलना है। 5 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करना, आप लोग पॉज करने के बाद पहले इतना लिख लेना नीड तक का, फिर आगे का वीडियो देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट देखना है हम लोगों को वो है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। मतलब क्या? हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, नया पार्टनर आएगा तो दो चीज़ें लाएगा। क्या क्या लाएगा? नया पार्टनर आएगा तो दो चीज़ें लाएगा। क्या क्या लाएगा? कैपिटल एंड गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है, कैपिटल लाता है, तो क्या करना है? तो हम लोग पहली बात कर रहे हैं, जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या, तो क्या देखते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, द पर्पस ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज टू इंक्रीज द capital of the partnership firm. The new partner can bring capital in cash or kind. The new partner will bring the capital as per the terms of partnership deed. प्लेन रीडिंग लिया है मैंने अभी, अब एक्सप्लेन करता हूँ। नया पार्टनर जब भी आता है वो कैपिटल लाता है, ठीक है। कैपिटल लाएगा वो आइदर कैश में ला सकता है और काइंड में ला सकता है। काइंड में इन द सेंस मतलब एसेट में ला सकता है। जैसे कि एक्स वाई दो पार्टनर थे, जेड आ रहा है, जेड को हमने बोला भाई तू 1 लाख रुपया लाएगा। जेड ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ना एक वैन है, वैन गाड़ी है, वो गाड़ी डिलीवरी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो गाड़ी ले लो ना। हम लोग ने बोला हाँ यार अपने को डिलीवरी के लिए गाड़ी लगता है, तो वो गाड़ी रख लेंगे हम लोग। तो या तो पैसा लेके आओ या तो कोई एसेट लेके आओ। काइंड मतलब एसेट। क्लियर है क्या? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जर्नल एंट्री आ गया। स्क्रीन पे देखो, ए वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ए। अच्छा ये अब दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, डाउट रहेगा तो इस पर पूछो, नोट्स चाहिए इसके ऊपर कांटेक्ट करो मुझसे। बोलता है ए पॉइंट में बोलता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल किस में लेके आ रहा है? कैश में लेके आ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कैश कौन से अकाउंट में आता है सर? रियल अकाउंट में। यस ना, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ऐसे ही कुछ था ना। तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फंडा अप्लाई करेंगे हम लोग कि कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है तो डेबिट वॉट कम्स इन, कैश इज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा कौन दे रहा है? नया वाला जो पार्टनर आता है जेड, तो हम लोग लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पहला? क्लियर है क्या? बी पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन काइंड। नया पार्टनर आएगा, कैपिटल काइंड में लेके आ रहा है, अब एसेट लेके आएगा, कैश नहीं ला रहा है। अरे एसेट भी तो रियल अकाउंट में ही आता था, रियल अकाउंट का फंडा डेबिट वॉट कम्स इन, जो भी आ रहा है डेबिट मारते जाओ। तो इसलिए एंट्री देखो क्या बन रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? तो जब भी नया पार्टनर आता है कैपिटल एंड गुडविल लाता है, कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश आएगा तो हमेशा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या सीखा? हम लोगों ने 5 पॉइंट्स ऊपर सीखे और कैपिटल ब्रिंग बाय, ब्रॉड बाय, न्यू पार्टनर हम लोगों ने सीखा है। अब यहाँ पे आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे सर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ। सर क्या है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर लोग जो प्रॉफिट बांटते थे उनका रेशियो चेंज हो जाएगा ना। पुराने पार्टनर लोग 1:1 में बांटते थे, नया पार्टनर आ गया तो अभी क्या होएगा? रेशियो चेंज होएगा, 1:1:1 हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा, जो भी होगा
क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए, ठीक है। अगर ये जो हमने आज पढ़ा उसका नोट्स आपको चाहिए रहेगा तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।